तो जो हमें आज की क्लास में करना है वो करनी था हमें बाइनरी अर्थमेटिक. ऑलराइट, सो बाइनरी अर्थमेटिक विल लर्न एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर्स. The first thing we have to start with, that is how to add two numbers. There is a simple rule: 0 plus 0 equal to 0, 0 plus 1 equal to 1, 1 plus 0 equal to 1, and 1 plus 1 equal to 1 0. Alright, 1 plus 1 equal to 1 0. Alright, now see the examples. Now you see, if the first solution, when we add these two numbers, 0 plus 1 equal to, according to the binary rules, 1 will be there. Then 1 plus 1 will be 1 0. So we will write 0 and 1 is carried. ये 1 carry आ गया. ठीक. अब ये कैरी प्लस 0 प्लस 1, तो फिर से 1 1 आए. 2 बार 1 आ गए तो सम क्या आएगा? 1 0. सो 0 विल बी द सम एंड 1 विल बी द कैरी. दिस 1 इज द कैरी. नाउ अगेन 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 टाइम्स 1 हो गया तो सम आया 1. कैसे आ गया? देखिए 3 टाइम्स 1 होने पे, जब 1 प्लस 1 है तो आप कह सकते हैं कि भाई पहले 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0 आएगा, फिर 1 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 1 आएगा. ठीक. अब अगर 4 टाइम्स 1 होता तो क्या आएगा? 4 टाइम अगर 1 है तो क्या आएगा? तो भाई 2 टाइम्स 1 आने पे 1 1 आ रहा है, 3 टाइम्स 1 आने पे अगर 1 1 आ रहा है तो 4 टाइम होने पे 1 1 प्लस 1 कर देंगे. 1 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 होता है 1 0, ये 1 कैरी हुआ, 1 1 फिर से 1 0. ठीक है, तो 1 0 0 आ जाएगा. मैं कह रहा हूं अगर n टाइम 1 आ जाता है, n टाइम 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 n टाइम, तो क्या आएगा? ठीक है, लेट्स से नहीं, लेट्स से इट इज 10 टाइम्स, है ना. 1 प्लस 1 प्लस 1 10 टाइम है. तो 10 का बाइनरी क्या होता है? 10 को मान लीजिए डेसिमल है, तो डेसिमल का बाइनरी निकालें. 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 हमने कन्वर्जन सीखा था. 8 प्लस 2 1 होता है, तो सम आएगा 1 0 1 0. अगर 10 टाइम 1 प्लस 1 लिखा हो तो सम क्या आएगा? 1 0 1 0. ओके. जितने बार 1 आया उस नंबर को डेसिमल मान के उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, वो उसका सम होगा. ठीक है, अब वापस हम इसी सम वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. यहां पे 1 कैरी आया था और 2 1 और हैं, तो 3 बार 1 आ गया. तो सम क्या आया? हमने यहां पे देख लिया, सम आ गया 1 1. इससे 1 लिखेंगे सम में और 1 कैरी हो जाएगा. ये जो कैरी 1 आया इसके साथ कुछ और मिल नहीं रहा है, तो ये फाइनल आंसर आपका 1 1 0 0 बेस 1 1 0 0 1 बेस 2 इज द आंसर. ठीक. सेकेंड एग्जाम्पल में राइट हैंड साइड से शुरू कराओ. 0 प्लस 1 1 आ गया. ठीक. 1 प्लस 1 1 0 0 आया सम, कैरी आया 1. ठीक. अब 1 प्लस 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 होता है 1 0, तो 0 आया सम में, कैरी में आ गया 1. ठीक. 1 प्लस 0 प्लस 1 1 1, सम आया 0, कैरी में आ गया 1. फिर 1 प्लस 1 प्लस 0, तो आया सम में 0, कैरी में आ गया 1. 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स हो गए, तो सम आएगा 1 1, तो 1 आया सम में, कैरी में चला गया 1, और ये कैरी के साथ कुछ है नहीं तो आखिरी में ये आ गया. तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. तीसरा देखते हैं, राइट हैंड साइड से शुरू करा.
1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, 0 आया सम में, कैरी में आया 1। ठीक, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, नो कैरी। 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, 0 इज सम, कैरी इज 1। ठीक, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 1, 1 आया सम में, कैरी में आया 1। 1 प्लस 0 इज 1, नो कैरी। This 1 plus 1 equal to 1 0, 0 is written, carry is 1. Sorry, carry is 1. 1 plus 1 equal to 1 0. Again, sum is 0, carry is 1. And then final, carry को नीचे लिख लिया, आपका sum आ गया। ठीक है, any doubt in sum, arithmetic addition, sorry, binary addition? No, sir. This is very simple thing. बाइनरी सब्ट्रैक्शन में ये रूल्स देखिए, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज 1, ऑल राइट, 1 माइनस 1 इज 0, एंड 0 माइनस 1 इक्वल टू 1, ऑल राइट। What is missing there? 0 minus 1 is not there. Yes. So when this condition will come, we will have to borrow. ठीक है, तो वो borrow करने के बाद हमें 1 0 minus 1 करना रहेगा। All right. So there are two examples given. Look at the first example. Starting from right hand side, 1 minus 1 is 0, no problem. 0 minus 0 is 0, no problem. But now 0 minus 1. So what we will do? We'll borrow 1 from left hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 लिखा था, हमने उससे बोरो कर लिया, तो 0 क्या बन गया? 1 0। ठीक, पर ये जब बोरो करने पे ये खुद अपने आप को 0 बन जाएगा। ठीक है, उस पर देखिए कट का निशान लगा दीजिए, जब बोरो हो गया 1 तो राइट हैंड साइड में गया और वो खुद 0 बन गया। ठीक है, अब हम इस 1 0 से 1 माइनस कर रहे हैं, तो आंसर में 1 आया। ठीक है, ये 1 0 माइनस 1, ये 1 0 से 1 माइनस हुआ, तो आपका आंसर में 1 आया। ठीक, अब फिर हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि भाई वो तो जो 1 था वो तो 0 बन चुका है। ठीक है, ये 1 जो था वो 0 बन चुका है, तो उसको तो माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आपका आंसर आ गया 0 1 0 0। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 1 माइनस 1 इज 0। ठीक, 0 माइनस 1, अब 0 से 1 माइनस कर रहे हैं, 0 से 1 माइनस कैसे करें? हमें बोरो करना पड़ेगा। बोरो किया तो जो इसके लेफ्ट में 1 था वो 0 बन गया। ठीक, और ये यहां पे जहां 0 था वो 1 0 बन गया। अब हम 1 0 से 1 माइनस कर लेंगे तो 1 बचेगा। ठीक, अब फिर लेफ्ट में गए तो अब क्या हो रहा है? ये 0 बन चुका था, 0 से 1 माइनस करना पड़ रहा है। जो 1 था वो 0 बन गया था, अब 0 से 1 कैसे माइनस करें? तो फिर इसको भी बोरो करना पड़ेगा। ये अपने बगल में गया तो ये बगल में लेफ्ट वाला भी 0 था, तो जब तुम अपने दोस्त से कुछ मांगने गए उसके पास नहीं था, पर वो तुम्हारा दोस्त है, उसने कहा ठीक है रुको हम दूसरे से लेके तुमको देंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया? फिर अपने लेफ्ट से 1 लिया। जब इस 0 ने अपने लेफ्ट से 1 लिया तो एक खुद 1 0 बन गया और इसने एक 1 दे दिया और एक 1 ये खुद 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से यहां आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं। सेकंड बोरो हो रहा है यहां पे। अब 1 0 से 1 माइनस हुआ, 1 आया। इस 1 से 1 माइनस हुआ, 0 आया। बाकी आगे कुछ बचा नहीं है। अब यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक दो एग्जांपल और करने चाहिए, नहीं? लेट्स डू दिस विथ सम अदर कलर।
0 1, 0 -1, ये करने जा रहे हैं। अरे राम राम, 0 -1 क्या करेगा? ये बोरो करेगा। जब ये बोरो करेगा तो ये बन जाएगा 1 0, और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा 0। ठीक, अब इस 1 0 में से 1 माइनस हुआ तो क्या आया आंसर में? 1 आया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसके लेफ्ट में जा रहे हैं, ये अब 0 में से 0 माइनस हो रहा है, आंसर में क्या आएगा? 0। फिर 0 में से 0 माइनस हो रहा है, आंसर में क्या आएगा? 0। अब 0 में से 1 माइनस हो रहा है, 0 में से 1 माइनस करना है तो क्या करेगा? ये बोरो करेगा, और एक खुद बन जाएगा 1 0, और जिससे बोरो किया वो हट जाएगा, जिससे बोरो किया है वो बन जाएगा 0। ठीक, अब इस 1 0 में से 1 माइनस किया तो आया आंसर में 1। उसके बाद ये 0 बचा है, तो इसको माइनस करने के लिए कुछ है भी नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। I hope it must be clear to you by now. Yes, sir. एक और एग्जांपल करेंगे, ठीक है। 1 - 1 is 0, then 1 - 0 is 1. Now 0 - 1 we will have to borrow. जब बोरो करने गए तो इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं, ये अपने लेफ्ट से लिया। ठीक, ये 1 कैंसिल होके इसको 1 0 बनाया। ठीक, फिर ये 1 0 अपने राइट में 1 दिया, इसको 1 0 बनाया, अब खुद बन गया 1। ठीक, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Now this 1 0 minus 1 is 1, then 1 minus 1, this 1 minus 1 is 0, एंड इधर तो कुछ है नहीं, ये आपका आंसर हो गया। ऑलराइट, I hope this must be clear to you by now. We have three methods of subtraction. अब तीसरा मेथड आपके सामने ये है, दूसरा मेथड। 3 मेथड है, एक सिंपल ये हमने सब्ट्रैक्शन किया, फिर हम 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड और 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड करेंगे। पढ़िए इसको। 1's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन मेथड में पहले आपको यहां 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। 2 नंबर दिए हैं, सपोज ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों के नंबर ऑफ डिजिट को इक्वल कर देना। ठीक, अगर मान लीजिए पहले नंबर में 4 डिजिट है, दूसरे नंबर में 3 डिजिट है, तो दूसरे नंबर में आप लेफ्ट हैंड साइड में 0 ऐड करके नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल कर दीजिए। ठीक, फिर सेकेंड नंबर जो दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, 1's कॉम्प्लीमेंट। हाउ टू फाइंड द 1's कॉम्प्लीमेंट? बाय इंटरचेंजिंग 0 with 1 and 1 with 0। सेकेंड नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, फिर सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से ऐड कर दीजिए। ठीक, ऐड करने के बाद जो भी आपका सम आ रहा है, अगर उसमें कुछ कैरी आ रहा है ना, कैरी मतलब कि सपोज करिए 4 डिजिट का नंबर था और सम में 5 आ रहे हैं, ठीक, देन आप उस एक्स्ट्रा डिजिट को हटा करके रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपके ये आ रहा है, आपका क्वेश्चन में जो नंबर है उसमें 4 डिजिट थी और यहां आ रहा है 5, तो ये जो एक्स्ट्रा 1 आ रहा है ना, इसको यहां से रिमूव करके इधर ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 1 0। ओके,
और अगर कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं आ रही है, एक्स्ट्रा कैरी ओवर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये ऐसा केस में जो भी सम आ रहा है उसको दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, उसका रिकॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके आगे जोड़ देंगे नेगेटिव साइन, यानी आपको अभी जो रिजल्ट मिला है वो नेगेटिव है। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, आपको 111 से माइनस करना है 101, ठीक? ओके, ये पहला नंबर है 111 और दूसरा नंबर है 101। यहां क्या किया, दूसरे नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब देखिए 101 क्या बन गया, 010, कॉम्प्लीमेंट बना के अब हमने 111 और 010 को ऐड करा, आपको ये सम मिला। सम क्या मिला, 1001। इसमें ये 1 एक्स्ट्रा है क्योंकि क्वेश्चन में तो जो नंबर दिए वो 3 डिजिट के हैं और सम में आ रहे 4 डिजिट। तो जो चौथा डिजिट आया आपका, इस डिजिट को आपने यहां से रिमूव कर दिया, तो क्या बचा 001। इसमें 1 ऐड करा और आपको आंसर क्या मिला, 010। ठीक, क्लियर हुआ कुछ? दूसरा एग्जांपल को देखिए, द फर्स्ट नंबर इज 101, सेकेंड नंबर इज 111। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब पहला नंबर 101 से 000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 101 से 00 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 101। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1 हमने जो किया उसमें हमें एक एक्स्ट्रा डिजिट मिली थी और इस एग्जाम्पल में मुझे एक्स्ट्रा डिजिट नहीं मिली। एक्स्ट्रा डिजिट नहीं मिलने पे हमें क्या करना है, जो भी आपका सम आया है, ये जो 101 सम आया है, इस सम का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो भी नंबर आया उसका एक नेगेटिव साइन ऐड कर देना है। इससे ये पता चल जाएगा कि ये नंबर जो है नेगेटिव है क्योंकि जो सेकेंड नंबर था वो फर्स्ट नंबर से बड़ा है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग वी हैव टू डू in case we don't have any extra bit after adding two numbers. Fine? Yes. Now second complement method is bit difference with the first complement method. यहां पे क्या करना है, सबसे पहला काम दोनों नंबर के डिजिट्स को चेक करना है कि दोनों नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है कि नहीं है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं है तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल करना है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल करने के बाद ये सेट नहीं हो रहा, नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल करने के बाद हमें करना है जो सेकेंड नंबर है उसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, फाइंड द सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक है, वो कैसे निकलता है, रिप्लेस 1 विद 0 एंड 0 विद 1 एंड ऐड 1 टू इट। 0 को 1 और 1 को 0 से रिप्लेस करने के बाद आपको उसमें ऐड कर देना है 1। यहां भी लिखा है सेकेंड कॉम्प्लीमेंट विच इज द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। Okay, then we have to follow the same procedure, add this to the first number. You got the sum. If the sum has a carry over, ठीक है, सम में कैरी आ सकता है, अगर कैरी आया फाइनल तो आप उसको ड्रॉप कर दीजिए और जो भी ड्रॉप करने के बाद बचा लेफ्ट ओवर वो आपका आंसर है। और अगर कोई कैरी ओवर नहीं आ रहा है देन फिर से आप इसका रिकॉम्प्लीमेंट करेंगे। रिकॉम्प्लीमेंट कौन सा, सम को रिकॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी सेकेंड कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि यहां रिकॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऐड 1। ओके, और उसके आगे लगा दीजिए एक माइनस साइन। अब आपका एग्जांपल क्या, फाइंड 111 माइनस 101। ठीक, 111 माइनस 101, पहला नंबर है 111, दूसरा है 101। 101 का कॉम्प्लीमेंट लिया तो 010 आ गया, उससे +1 कर देंगे तो आपको सेकेंड कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, दैट इज 010।
1 1, ठीक। नाउ 0 1 1 में आपने 1 1 1 ऐड कर दिया, तो क्या मिला आपको 1 0 1 0। ऑल राइट, 1 0 1 0 में ये 1 एक्स्ट्रा बिट है, इस एक्स्ट्रा बिट को आप क्या कर देंगे, इस एक्स्ट्रा बिट को आप कर देंगे ड्रॉप, और आपको मिल जाएगा 0 1 0 एज अ आंसर। फिर एग्जांपल नंबर 2, ओके, ये 1 वहां गया हुआ है। ये ऊपर जो एग्जाम्पल नंबर 2, 1 0 1 माइनस 1 1 1 यूजिंग सेकेंड कॉम्प्लीमेंट मेथड। सेम नंबर्स लिए, ऑर्डर चेंज कर दिया। तो सेकेंड नंबर इज 1 1 1, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, आपको मिला 0 0 0, प्लस 1 कर दिया, तो यू गॉट द सेकेंड कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 0 0 1। नाउ ऑन एडिंग 1 0 1 प्लस 0 0 1 यू गॉट 1 1 0 एज द सम, देयर इज नो एक्स्ट्रा डिजिट, तो आपने क्या करा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। 1 का 0 और 0 का 1 करके कॉम्प्लीमेंट आया, उससे प्लस 1 करा, टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया, जिसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ऑल राइट, लेट्स सी मल्टीप्लीकेशन। Multiplication is same as we do multiplication of the decimal number. The only thing is when we will add, we will follow the rules of binary numbers. All right. So the rule for the multiplication is 0 into 0 equal to 0, 0 into 1 equal to 0, 1 into 0 equal to 0, and 1 into 1 equal to 1. Fine. This example is given 1 1 1 into 1 0 1. Okay, so here we have started with the multiplication. First of all, we'll multiply this one with 1 1 1, तो आपका 1 1 1 आएगा। फिर यहां क्रॉस लगा दिया, फिर सेकेंड डिजिट 0 से मल्टीप्लाई करा, तो 0 0 0 आएगा। फिर 2 मल्टीप्लीकेशन साइन लगाए, फिर ये 1 बचा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 आया, ठीक है। अब एडिशन करना है, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, बाइनरी रूल्स को फॉलो करेंगे। तो ये ऐड कर रहे हैं, 1 के नीचे 2 क्रॉस हैं, तो आपका 1 आ गया, ये 1 प्लस 0 प्लस क्रॉस 1 आया, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, तो 0 आया, और ये 1 आ गया कैरी। फिर 1 प्लस 1 1 0, ये 1 आया कैरी, 1 प्लस 1 0, फिर 1 आया कैरी, उस 1 को यहां लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है, 1 0 1 0 इंटू 1 1 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 1 0 1 0 1 1, फिर 1 0 1 0 1 1, फिर 1 0 1 0 1 1। All right, then we'll add them. तो ये आया 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, 0 आया, 1 आ गया कैरी, ये 3 बार 1 आ गए तो 1 1 आएगा, तो 1 लिखेंगे, 1 आएगा कैरी। फिर 1 2 3 बार 1 आए तो 1 1 आया, 1 आ गया कैरी, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, 0 आया, 1 हो गया कैरी। 3 बार 1 है तो 1 1 1 आया और 1 हो गया कैरी, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, 0 आया और 1 हो गया कैरी, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये है कैरी वाले, ठीक है। बाकी नंबर्स को ऐड किया गया। बाकी लोग का यही आंसर आया था। यस सर। ओके, Yes, sir. अब है बाइनरी डिवीजन। ये 1 0 1 है, इससे डिवाइड करना है।
यहां 3 डिजिट्स हैं, यहां 3 डिजिट्स 110 है। अब आप बेटा यहां साइड में देखें 101 का मैग्नीट्यूड कितना होता है डेसिमल में, 5, और 110 का 6। मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूं इसको डेसिमल में, है ना, 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लिया। 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये डिवाइड हो सकता है। ठीक, डिवाइड हो सकता है। तो हमने क्या किया, 1 यहां पे ऊपर लिख दिया 1। ठीक, डिवाइड हो गया तो डिवाइड हो गया है, तो 1 नहीं तो 0। अब 110 से 5 को माइनस करेंगे। ठीक है, 110 से 101 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, फिर आप यहां से 0 उतारेंगे नीचे, ये 0 आपने नीचे उतार लिया, तो आपका नंबर क्या बन गया, नया नंबर बना 10। ठीक है, यू कैन सी 10 इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉलर। मुझे कौन सा 0 उतारना था, नीचे ये वाला। ठीक, तो स्मॉल है इसलिए मैंने एक 1 और उतारा, ऊपर 0 लिखा कोशेंट में और ये 1 और उतार लिया। अब नया नंबर जो फॉर्म हुआ वो बना 101, जो 101 के इक्वल है, तो कोशेंट में 1 लिखा और फिर 101 माइनस कर लिया, कोशेंट क्या आ गया 101। ठीक, ठीक है, ये नंबर लिया, इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए 110 3 डिजिट्स और यहां पे 3 डिजिट्स देखी, तो क्या हम डिवाइड करना शुरू कर सकते हैं, क्या हम डिवाइड करना शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि 110 इज इक्वल टू 6 एंड 100 इक्वल टू 4। ओके, इसको हमने 110 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, तो हम क्या करेंगे भाई, 4 डिजिट ले लेंगे। अब अगर हमने 4 डिजिट ले ली तो ये हो गई 1000, यानी कि हो गया इसका वैल्यू 8। 8421 से लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 8। ऑल राइट, डिवाइड हो सकता है, तो हमने कोशेंट लिखा 1 और इससे 110 माइनस किया। माइनस करना आपको आता है, उससे माइनस करिए। तो माइनस करने के मेथड से माइनस कर सकते हैं, या हम माइनस कर सकते हैं 8 माइनस 6 आता है 2, और 2 का बाइनरी होता है 10, तो आया 10। ठीक, अब मैंने ये एक बिट उतारी, एक नया नंबर फॉर्म हुआ, वो नंबर क्या है 101। 101 इज स्मॉलर देन 101। कितना होता है बच्चे, 5 जी विच इज स्मॉलर देन 6, तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो 0 लिख के एक बिट और नीचे ले आएंगे। अब नया नंबर बन गया 1010। ये कितना होता है 8421 से 10, यानी कि ये तो 6 से बड़ा है, तो डिवाइड हो सकता है। माइनस किया, 10 माइनस 6 इज 4 का मतलब 100। अब एक बिट 4 उतारी, ठीक, ये आ गई 1001। कितना होगा बच्चा, 9 आएगा। वेरी गुड, 9 है तो 9 तो बड़ा है, 6 से डिवाइड हो सकता है। 9 माइनस 6 इज 3 इज 11। नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट डिजिट 0। तो ये तो बहुत ही सीधी सी बात है भाई, ये तो सेम हो गया, तो डिवाइड हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट डिजिट उतारी 1, ठीक, ओ नेक्स्ट डिजिट उतारी हमने 1, तो ये डिवाइड नहीं हो पा रही है, तो 0 लगाया। फिर नेक्स्ट डिजिट हमने उतारी 1, ये 1 भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 0 लगाया। अब तो कुछ और है नहीं, इसलिए
ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है, ये हो गया क्वोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू बाय नाउ। Yes, sir. डू यू नीड वन मोर एग्जाम्पल? Yes, sir. ओके, अब लेते हैं 101, डिवाइड करते हैं इसको। ओके, 101 फर्स्ट 3 डिजिट्स 110। टिल नाउ वी हैव सीन नाउ कि 100 की वैल्यू 6 होती है और 101 की वैल्यू 5 है। 6 5 से बड़ा है तो डिवाइड कर सकते हैं और माइनस करने पे 1 आया। डिजिट नीचे लेके आए, 10 बना जो डिविजिबल नहीं है, छोटा है। फिर एक डिजिट और लेके आए, 100 हो गया, 1003 आ गए तो एक बार चेक कर लीजिए भैया 4 होता है तो 6 5 से छोटा है। फिर डिवाइड नहीं हो रहा है, एक डिजिट और लेके आए 1001। अब 1001 में 4 डिजिट है तो ये कम बड़ा तो होगा ही, 8 + 1 9, तो डिवाइड होता है। तो 9 से 101 माइनस कर दिया, आया 4। 9 - 5 = 4, तो 100. 100 आएगा। ठीक, अब एक बिट और लाए तो फिर से 110 हो गया। 100 इज इक्वल टू 8, डिवाइड हो रहा है। 101 माइनस करा इससे 100 से, तो आया आपका 11। ठीक, फिर ये नेक्स्ट 1 आप नीचे लाए तो 111 हो गया। 111 इज 7 विच इज ग्रेटर देन 5, फिर डिवाइड होता है तो माइनस करने पे मिलेगा आपको 10। ठीक, अब ये 0 लाए, ये 0 लाने के बाद क्या डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो यहां पे बच्चा आखिरी में जब 0 बचता है डिवाइड नहीं हो रहा। आप लोग मोस्टली बच्चे यहां पे 0 लगाना भूल जाते हैं। डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 लगाया, अब ये रिमाइंडर है। ठीक है, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, मैं sir. कहीं यहां 1 लगाना भूला तो नहीं?